एक चित्रांगद नाम के राजा थे, सूर्यवंशी, जिस कुल में प्रभु राम जन्मे। राजा थे जिनका नाम था चित्रांगद। वो बगीचे से, उनको पेड़ पौधों से बड़ा शौक था। कुछ लोगों को होता है प्रकृति से प्रेम, तो उन्हें वो अपने बगीचे को जैसे कोई अपने पुत्र का पालन करे ऐसे ही करते थे। जो फूल कहीं नहीं मिलते थे वो फूल उनके बगिया में मिलते थे। एक दिन एक इंद्र की अप्सरा, उसने सोचा कि चलो राजा चित्रांगद के बगीचे में मैं घूम कर आऊं। घूमने आई, मधुर मधुर सुंदर पुष्पों की जो महक थी उससे मोहित हो गई। लेकिन उस बगीचे में एक बैगन का पेड़ निकल आया था, और उससे छोटे मोटे जो उसका कण था, कांटा था बैगन का, कुछ लकड़ी थी। जब अप्सरा चल रही थी उस बगीचे में तो वो बैगन का कांटा उसके चरण में चुभ गया, जिससे उसका पुण्य ही समाप्त हो गया और उसके जो उड़ने की शक्ति थी, इस लोक से उस लोक जाने की शक्ति थी, वो शक्ति ही समाप्त हो गई, क्षीण हो गई। अब वो जा ही ना पाई, सवेरा हो गया। लोगों ने देखा कि एक सुंदर, जो इस ब्रह्मांड में तो हमने नहीं देखी, मतलब इस मृत्यु लोक में तो ऐसी नारी नहीं देखी। सेवकों ने जाकर बताया कि उसका दिव्य स्वरूप ऐसा है महाराज कि वो इस दुनिया की तो नहीं है, वो कहीं और की है, कोई देवी सी जान पड़ती है। उनके रोम रोम से प्रकाश जैसा निकल रहा है और वो चलती है तो उनके शरीर से सुगंधी निकल रही है, पता नहीं कहां से। राजा रुक्मांगद गए अपने सेवकों के साथ, पूछा परिचय, बताया कि मैं अप्सरा हूं। महाराज, तो देवी क्या हो गया, आपको कैसे आपके लोग पहुंचाए? बोले कि हमारे पैर में आज कांटा चुभ गया था, रात में कुछ चुभ गया लकड़ी, और जिसके कारण हमारा पुण्य समाप्त हो गया। कौन सा कांटा? कहा बैगन का पौधा था, उसी का कांटा चुभ गया। दिन कौन सी थी? एकादशी। तो बैगन के कांटे का स्पर्श करने मात्र से एकादशी तिथि में पुण्य समाप्त हो गया। इसके कारण उसके अप्सरा इस लोक से उस लोक जाने की सामर्थ्य ही समाप्त हो गई। अब वो कहा कि देवी तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, हम क्या करें, कौन सा पुण्य करें? तो कहा कि हमें कोई एकादशी का पुण्य अर्पित करते। राजा को पता नहीं था एकादशी होती क्या, तो अप्सरा ने बताया कि एकादशी आज की तिथि में थी और पूरी कथा सुनाई देवी ने। तो राजा ने ढिढोरा पिटवाया कि क्या किसी एकादशी जानता है? सबने कहा नहीं। तो अप्सरा ने कहा कि महाराज, इतने पता चल जाए कल किसी ने भोजन ना किया हो एकादशी में, उसको पता भले ना हो, लेकिन अन्न ना ग्रहण किया हो जिसने, वो अपना पुण्य कल हमें आज दे दे तो हम अपने लोग को चले जाएंगे। राजा ने पुनः घोषणा की कि ऐसा किसी ने किया होगा तो उसको अमूल्य धन प्रदान किया जाएगा। सब लोग आए तो एक सेठ सेठानी थे। भोजन चाहे इतना बढ़िया, लेकिन घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बताओ किसका मन करेगा खाने की? बहुत बढ़िया बढ़िया सेठ सेठानी ने भोजन बनाए थे कि आज करेंगे, लेकिन रात भोजन से पहले वो लड़ाई हुई, मारपीट वो हुई, भोजन धरा रह गया। अब भोजन कौन करे, रात भर दोनों लड़ते रहे। तो अपने घर की बात लड़ाई की कोई नहीं बताता है कोई? जल्दी नहीं बताता, लोग छुपाते हैं। भले घर में लड़ाई हो रही, क्या कोई बात नहीं, बस बच्चे हैं थोड़ा सा लड़ाई कर रहे, लोग छुपा जाते हैं, घर की बात नहीं बताते। लेकिन अब जहाँ धन मिलने की बात थी तो सेठानी ने सोचा कि हम लोगों ने तो भोजन ही नहीं किया, भले ही लड़ाई हुई तो इस बात को बता दी जाए और बढ़िया धन भी मिल जाएगा, जान जाएंगे लोग तो जान जाए, धन तो मिलेगा। अब सेठानी सेठ सामने आए। अब उन दोनों ने कहा कि हमने भोजन नहीं किया। क्यों भोजन? राजा ने पूछा क्यों नहीं किया? बताया कि हम दोनों में, पति पत्नी में कल बहुत लड़ाई हुई, इसलिए हमने भोजन नहीं किया। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, तुम्हें अमूल्य धन देंगे हम, लेकिन ये संकल्प करके कल का जो पुण्य बना वो तुम इस अप्सरा को प्रदान कर दो। और वह पुण्य संकल्प करके सेठ और सेठानी ने अप्सरा को प्रदान किया और अप्सरा फिर इस लोक से उस लोक को चली गई। अब राजा ने जब ये दृश्य देखा, रुक्मांगद ने, पहले लोग सतयुग में ध्यान से ही वो सागर पार हो जाते थे, तब फिर राजा ने जब ये देखा तो अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दे
पिटवा दिया कि आज से हर कोई जो आने वाली एकादशी है सब व्रत करेंगे, ये हमारा आदेश है। तब से सब अयोध्या धाम में सतयुग से एकादशी व्रत का पालन करने लगे। चाहे कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार ना हो, रोगी ना हो, नारी गर्भवती ना हो, यदि संभव हो तो भी रहना चाहिए, या इन परिस्थितियों में ना रह पाए तो कोई बात नहीं, बाकी हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक कथा और बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की हम आपको सुना देते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। राजा अम्बरीश है, चक्रवर्ती सम्राट। देखो कुछ लोग भोजन, ऐसा नहीं कि ना मिले तो कहे हम व्रत हैं, कुछ लोगों को भोजन ना मिले मान लो तो कहे आज हम तो व्रत रह गए, ऐसा नहीं। सब कुछ रसगुल्ला हो, रसमलाई हो, रबड़ी हो, पूरी हो, कचौड़ी हो, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान हो, पकवान हो, फिर उसका जो त्याग किया जाता है त्याग वो है। रसगुल्ला ना मिले, हम ना नहीं खाते रसगुल्ला, क्यों तुम्हें मिल ही नहीं रहा तो खाओगे कहां से? ये थोड़ी ना व्रत बन जाएगा। व्रत तो तब मिले बनेगा आपके सामने सारी चीजें हो, फिर भी आप त्याग कर पाए। तो राजा अम्बरीश है, राजा है, छोटे मोटे नहीं, 10 दिशाओं के मालिक हैं, 10 दिशाओं में उनका प्रताप है। भगवान सुखदेव कहते हैं अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती मही अव्ययाम च श्रियं लुब्धा चातुलं भुवि। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती मही। कथा बहुत ध्यान, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना। राजा अम्बरीश है, सूर्यकुल के राजा अम्बरीश राजा, और मालिक कहाँ के हैं? सप्तद्वीपवती मही। केवल भारतवर्ष के राजा नहीं है, सप्तद्वीप के अधिपति हैं, सप्तद्वीप के। इतना वैभव, और उनके पास संपत्ति कितनी है? अव्ययाम च श्रियं लब्धा चातुलं भुवि। इतना वैभव है कि जिसका वर्णन करने में कोई देवी देवता भी समर्थ नहीं है, ऐसे वैभवशाली। लेकिन फिर भी करते क्या है? अपने हाथों से मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, अपने हाथों से पोछा लगाते हैं, भगवान का विग्रह उनको स्नान कराते हैं, पुष्पमाला आदि चढ़ाते हैं। नित्य एकादशी, जब भी एकादशी आती तो एकादशी 3 दिन की होती है, एक दिन की नहीं होती भैया, 3 दिन की होती है। जैसे 10वीं को केवल सुबह भोजन करना है, रात में नहीं करना है। और एकादशी के दिन कुट्टू की पूड़ी, साबूदाने की खीर, इसकी पूड़ी, उसकी पूड़ी, ऐसा हलवा, ये पहले से ही लोग सोच लेते हैं कि क्या खाएंगे। एक दिन रात में ही सोच लेते हैं कि कल एकादशी है, खाएंगे। तो ये व्रत थोड़ी ना है। व्रत तो है कि थोड़ा पेट को भी आराम दिया जाए। साइंस भी यही कहता है कि भाई शरीर को भी आराम मिलेगा तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा और मन भी स्वस्थ होगा। कभी कभी शरीर को आराम चाहिए, तो एकादशी को कुछ ना खाना चाहिए, संभव हो तो केवल जल पीकर। और भीमसेनी एकादशी जो निर्जला एकादशी आती है उसमें तो जल भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन इतना संभव नहीं तो जल पी लो, चलो इतना भी नहीं कर सकते तो 2 समय फल खा लो। ये नहीं कि जब पाओ जब जो खाएं, जब तो जो पाओ भगवान को पहले भोग लगा दो, फल फूल आहार 2 बार ग्रहण कर लो, भगवान के नाम का सुमिरन करो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनको वश में करना ही एकादशी का वास्तविक स्वरूप है। तो फिर एकादशी को कुछ नहीं फल लेना चाहिए और द्वादशी को केवल पारण करना चाहिए। और किसी ब्राह्मण को अगर आप कुछ नहीं देते तो आपकी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप किसी ब्राह्मण को सीधा या भोजन दक्षिणा नहीं देते तो आपका एकादशी पूरी नहीं होगी। इसलिए एकादशी के पश्चात कुछ दान, चाहे 1 रुपए 2 रुपए, जो आपकी सामर्थ्य है। ये नहीं कि आपके पास करोड़ों धन है फिर आप 2 रुपया दान करो। करोड़ों है तो कम से कम 100 का 500 का नोट निकालना सीखो, अगर भगवान ने दिया है तो। और नहीं दिया तो फिर आपके पास जो कुछ भी है तुलसी पत्र, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर द्वादशी तिथि में
पारण करके तब भोजन ग्रहण करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और समय आया जब द्वादशी तिथि में तो दुर्वासा ऋषि आ गए। अब तो अम्बरीश राजा सोचे कि अच्छा हुआ हमारे घर में अम्बरीश राजा ने सोचा कि दुर्वासा पधारे, हमारे अहोभाग्य खुल गए। कहा महाराज आप भोजन प्रसादी पालें तो हम भी पालें। बोले नहीं नहीं, अभी हम पहले स्नान करके आएंगे नदी में, यमुना में, फिर हम नदी में स्नान करने के बाद फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे। नदी में स्नान करिए। ठीक है महाराज आप जाइए स्नान करने। स्नान करने के लिए चले गए और इसमें समय व्यतीत होने लगा। पारण का जो समय था वो चला जा रहा था। तो ऋषियों से और जो ब्राह्मण संत थे उनसे पूछा कि क्या करें महाराज। कहा कि हे राजन आप भगवान का चरणोदक ले लो, जल ले लो और उससे पारण भी हो जाएगा और पारण नहीं भी होगा। अच्छा महाराज ठीक है, जल ले लिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करके आए और उन्होंने देखते ही जान लिया कि राजा ने पारण कर लिया। अब देखते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। समय पर एक तो आया नहीं, क्रोध अलग, और अपने जटा से एक बाल खींच करके धरती पर पटक दिया। उससे कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। राजा अम्बरीश को मारने दौड़ी, लेकिन भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, एकादशी का व्रत करते थे इसलिए भगवान का सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा करता था। तो सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश की रक्षा में था, कृत्या के पीछे लग गया। कृत्या को मार दिया सुदर्शन चक्र ने। वहीं थोड़ी ही दूर पर बस वहीं ही सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी का वध कर दिया और वह चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लगा। दुर्वासा ऋषि भागे ब्रह्मलोक, शिवलोक, सारे लोक, कुबेर लोक, इंद्र लोक, यम लोक, सारे लोक, लेकिन वो चक्र हर जगह पीछे ही दिखे, पीछे ही दिखे। घबराए दुर्वासा ऋषि और भगवान श्री विष्णु के पास गए। सारी घटना बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र युवद्विज साधु वीरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव ही मन ही करहु तुम सोई। भगवान तो स्वतंत्र है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं परतंत्र हूँ। देखो दोनों में विरोधाभास है। एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि मैं परतंत्र हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, और नारद जी ने रामचरितमानस में कहा है कि हे भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। आप तो स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं मैं परतंत्र हूँ। आज दुर्वासा से बोले तो परतंत्र किससे है? भक्तों के बस में, भक्तों के बस में है भगवान। कहा अहम भक्त पराधीन हूं, मैं और किसी के बस नहीं हूं, लेकिन भक्त चाहे तो मुझे जिस स्वरूप में चाहे उस स्वरूप में प्रकट कर देता है। तो महाराज मुझे क्षमा करो, आपका सुदर्शन चक्र लगा। कहा नहीं हम नहीं कुछ कर सकते। फिर क्या होगा? क्या मेरे प्राण ही निकल जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, जिसका अपराध किया है उसी से जाकर क्षमा मांगो। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोझई। भगत कर करई राम रोष पावक सोझई। वेद विदित इतिहासा
भगवान कहते हैं एक बार हमें गाली दो चलेगा, लेकिन जो हमारे आश्रित है उसका भूल कर अपराध मत करना। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से समाप्त हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो भगवान के भक्त का कभी भूल कर अपराध न करो। भगवान का प्रसन्न होते हैं, पता है, भगवान की एक बार सेवा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन भगवान कहते हैं मानत सुख सेवक सेवकाई। अगर हमारा कोई सेवक है, हमारा कोई भक्त है, उसकी सेवा तुम कर दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन अगर उससे तुम बैर मान लोगे तो हमारे बैरी हमारे शत्रु हो जाओगे। इसलिए भगवान के भक्तों की इतनी बड़ी महिमा। और आज दुर्वासा उल्टे पांव लौटे और राजा अम्बरीश 1 साल का समय बीत गया, जल तक नहीं ग्रहण किया। ऐसे तपस्वी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट, सब सारे दिशाओं के मालिक, लेकिन उन्होंने जल तक नहीं ग्रहण किया। और जब दुर्वासा ऋषि आए तो अम्बरीश राजा ने चक्र की स्तुति की, सुदर्शन की, और चक्र शांत हुआ। और अम्बरीश राजा के चरणों में दुर्वासा गिरने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अम्बरीश ने कहा नहीं महाराज, गलती तो मुझसे हुई, और भोजन कराया। गलती ना होने पर भी गलती मान लिया, ये भक्त का लक्षण। अच्छा देखो, घर में अगर बात बिगड़ रही हो, आपकी गलती ना हो, मान लीजिए, जरूरी नहीं कि आपकी गलती हो। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती तो भी सामने वाला से लड़ाई करता है, शब्द कहता है, यही कह दो चलो भैया हमारी गलती। अच्छा इसमें बिगड़ क्या जाएगा, बन ही तो जाएगा। इतना कहने मात्र से अगर संबंध अच्छे हो जाते हैं तो बताओ संबंध बनाना अच्छा है कि बिगाड़ना अच्छा है? केवल कहने माध्यम से ही गलती हो गई होगी तो सामने वाला देखो कैसे वो नम्र हो जाता है। तो गलती ना होने पर भी क्षमा मांगना ये भक्त का लक्षण है, और राजा अम्बरीश ने क्षमा मांग लिया गलती ना होने पर भी। और भोजन कराया, भोजन करा के दक्षिणा प्रदान करी और कहा दुर्वासा ऋषि अब भोजन करके जब जा रहे हैं तो कहते हैं अहो अनंत दासा नाम महत्तम दृष्ट मध्य में। आज हमने भगवान के भक्तों का लक्षण देख लिया, उनकी महानता देख ली कि गलती ना होने पर भी झुकना ये तो भक्त का लक्षण है। जबकि दुर्वासा ऋषि सन्यासी है और राजा अम्बरीश गृहस्थ है, लेकिन आज देखो गृहस्थ की महिमा, भक्त की महिमा। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तीन माह दुज दुज माह श्रुतिधारी, तीन मोह निगम धर्म अनुसारी, तिनते प्रिय विरक्त गुण ज्ञानी, ज्ञानी उते अति प्रिय विज्ञानी, तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोहि न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को। ज्ञानी है, विरक्त है, ब्राह्मण है, त्यागी है, वैरागी है, इन सबकी महिमा है। परंतु भगवान कहते हैं हमारा सेवक कैसा भी हो, चांडाल भी हो, तो मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय है। भगवान के सेवक की, भगवान के भक्त की महिमा। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे अंशुमान की कथा, दिलीप के भगीरथ, और भगीरथ ने इस धरती पर गंगा को लाने का कार्य किया। विष्णु पति देवसरी इत्यादि नामों से इस धरती पर माता गंगा प्रकट हुई। गंगे गंगे तियो ब्रूयात यो ये नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापे भ्रू विष्णु लोकम सगच्छति। जो 400 कोस से भी गंगा गंगा पुकारता है ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पापी होने पर भी भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए गंगा मैया की। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय। पापी भी तूने तार दिए, जय मैया। ओ जय जय गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, ओ जय जय गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, जय जय
स्नान करे नित भैया। गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, नित भक्ति बढ़ैया। पापे भी तुम तारती, जय जय गंगे मैया। पापे भी तूने तार दी, जय जय गंगे। बोलिए जटाशंकरी मैया की। जय हो हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। 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 तीर तीर देवों के मंदिर, तीर तीर देवों के मंदिर, सबको पार लगैया। पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दी, जय 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 गंगा मैया। पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दी, जय जय गंगे मैया। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगा तुम्हारी जय जय हो। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, भागीरथ तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, सुरसरी तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय जय हो, देवसरी तुम्हारी जय जय हो। देवसरी तुम्हारी जय जय हो, जानवी तुम्हारी जय जय हो। जानवी तुम्हारी जय जय हो, जटाशंकरी तुम्हारी जय जय हो। जटाशंकरी तुम्हारी जय जय हो, श्रीपटना तुम्हारी जय जय हो। श्रीपटना तुम्हारी जय जय हो, गंगोत्री तुम्हारी जय जय हो। गंगोत्री तुम्हारी जय जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो, यमुनोत्री तुम्हारी जय जय हो। यमुनोत्री तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपति तुम्हारी जय जय हो। विष्णुपति तुम्हारी जय जय हो, पापनाशनी तुम्हारी जय जय हो। पापनाशनी तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, हर गंगे तुम्हारी जय जय हो। हर गंगे तुम्हारी जय जय हो, बोलिए गंगा मैया की जय हो।